सो वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शुभ शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको बता दूं कि इससे पहले जो है पेपर वन की वीडियो कल आप लोगों ने देखा होगा, और आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे फिलोसॉफी बी तृतीय वर्ष पेपर दो के जो 2016 में पूछे गए प्रश्न थे उनके बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार 2016 के पेपर में बी तृतीय वर्ष दर्शन शास्त्र के पेपर टू से कौन कौन से प्रश्न आए थे, जो कि 2022 की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी पेपर का नाम है फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन, इसके बारे में। और कल की वीडियो जो होगी आपकी ये सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसॉफी होगी, जो कि पेपर थ्री का ए वाला पोर्शन होगा। उसके बाद में आगे और हम बात करते रहेंगे। ओके, चलिए प्रारंभ करते हैं और बताने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए थे पेपर टू से। चलिए पेपर टू का जो है आपके समक्ष हाजिर है। बड़ी ही तेज़ी से हम समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही कम शब्दों में आपको बताने का प्रयास रहेगा, क्योंकि इसमें मेरा मकसद ये नहीं कि आपको इस जो है इसको हल करवाया जाए पेपर। बस यही मकसद है कि आपको जो है ये दिखाया जाए कि आखिरकार कैसे प्रश्न एग्जाम से बने थे धर्म दर्शन को लेकर के। नोट यहाँ पर देखिए, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार आपको देने। खंड आ ये सब ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ये आपके पेपर के अकॉर्डिंग मैटर करता है। बस आप ये देखिए कि प्रश्न क्या क्या पूछे गए थे, ठीक है। नोट सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपका होना चाहिए। हम बड़ी तेजी के साथ बढ़ेंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, इसको 50 शब्दों में आपको लिखना है। पवित्र कुरान, पवित्र कुरान के बारे में आपको 50 शब्द लिखने हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न था धार्मिक सहिष्णुता क्या होती है, इसके बारे में 50 शब्द लिखना था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था क्या, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था तर्क क्या होता है, तर्क के बारे में आप 50 शब्द लिखें। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था आर्य सत्य क्या होता है, इसके बारे में 50 शब्द। अगला प्रश्न था तीर्थंकर क्या मतलब कि तीर्थंकर क्या है। वहीं अगला प्रश्न आपसे एग्जाम से में आया था 2016 के पेपर में, जीवन मुक्ति के बारे में लिखना था 50 शब्द। काम और पुरुषार्थ मतलब काम पुरुषार्थ जो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार जो है पुरुषार्थ होते हैं जीवन के, तो काम पुरुषार्थ जो है इसके बारे में आपको 50 शब्द लिखना था। वहीं अशुभ क्या होता है, इसके बारे में 50 शब्द बताना था आपको। रहस्यात्मक अनुभूति से क्या तात्पर्य है, 50 शब्द में लिखना था। ईश्वर का पुत्र कौन है, इसके बारे में आपको 50 शब्द लिखना था। तो ये अति लघुते टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, जिनकी संख्या एक प्रकार से 10 होती है। एक प्रश्न करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, इस प्रकार से विभाजन होता है आपका। अब खंड बा से बात कर लेते हैं। लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न खंड बा से बनते हैं। यहाँ पर देखेंगे नोट सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपका होना चाहिए। आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर जो है अथवा करके जो दिया है, चाहे ये करेंगे चाहे ये करेंगे, दोनों में से कौन करना, दो केवल एक ही करना है। ओके, चलिए प्रश्न है दूसरा नंबर लघु उत्तरीय का। पहला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के निर्माण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्या बौद्ध धर्म के निर्माण सिद्धांत जो है उसकी व्याख्या को लेकर के प्रश्न पूछा गया था, 200 शब्दों में आपको इसको बयां करना था। अगला प्रश्न है ईसाई धर्म में प्रायश्चित के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ईसाई धर्म में प्रायश्चित के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, तीसरा नंबर प्रश्न है हिंदू धर्म में कर्म के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्या हिंदू धर्म में कर्म के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अथवा करके प्रश्न दिया गया था कि इस्लाम धर्म में ईश्वर के गुणों की व्याख्या कीजिए। तो ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से लगातार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है हिंदू धर्म में अशुभ की समस्या का क्या समाधान है, व्याख्या कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके एग्जाम से में आ सकता है कि जैन धर्म में मोक्ष का क्या सिद्धांत है, व्याख्या कीजिए। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 5वां नंबर की धार्मिक विश्वास क्या है, व्याख्या कीजिए। क्या प्रश्न था धार्मिक विश्वास क्या है, व्याख्या कीजिए। अथवा करके दूसरा प्रश्न पूछा कि ईश्वर के अस्तित्व के लिए सत्ता मूलक तर्क की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 6वां नंबर कि इस्लाम धर्म के परम तत्व की व्याख्या कीजिए। क्या इस्लाम धर्म के परम तत्व की व्याख्या कीजिए। अथवा करके दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि मोक्ष के मार्ग के रूप में भक्ति की व्याख्या कीजिए। तो मोक्ष के मार्ग में भक्ति की क्या भूमिका होती है, उस मतलब मोक्ष के मार्ग में जो भक्ति होती है क्या भूमिका निभाती है, इसके बारे में आपको 200 शब्दों में बताना था। अगला प्रश्न आप देखिएगा खंडसा से जो है लघु मतलब कि दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। विस्तृत उत्तरीय जिनकी आप संख्या 5 होती है, लेकिन 2 करने होते हैं आपको, और एक प्रश्न का उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना होता है। समझेंगे यहाँ पर प्रश्न है आपका कि विस्तार से मोक्ष के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मोक्ष के सिद्धांत की आपको व्याख्या विस्तार से बतानी है। जो है विस्तार से आपको क्या बताना, मोक्ष के सिद्धांत की व्याख्या करनी है, और एग्जाम समय की दृष्टि से मोक्ष का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 2016 में कि धर्म परिवर्तन के विचार की पूर्ण व्याख्या कीजिए। क्या धर्म परिवर्तन के विचार की पूर्ण व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 9वां नंबर की ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए सृष्टि मूलक तर्क की व्याख्या कीजिए। क्या प्रश्न था, ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए सृष्टि मूलक तर्क की व्याख्या कीजिए और परीक्षा कीजिए, ये प्रश्न था आपका।
वहीं अगला प्रश्न था, पूछा गया था आपसे कि सर्वधर्म समन्वय की विस्तार से व्याख्या कीजिए। सर्वधर्म समन्वय कि सभी धर्म जो है एक प्रकार से सभी धर्म को साथ में लेकर के विस्तार से आपको व्याख्या करनी है। तो ये प्रश्न था। अब जो होगा अगला जो वीडियो आपका आएगा वो तृतीय प्रश्न पत्र होगा, समाज एवं राजनीति दर्शन। ये कल इसी समय आपका जो है आपके समक्ष लाइव प्रस्तुत होगा। मतलब लाइव क्या, थोड़ी देर के लिए प्रीमियर करूँगा, तो आप लोग जो है मतलब बहुत कम समय में हमने आपको बता दिया। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और 5 मिनट में हमने समझ लिया पेपर। इसी प्रकार से कल की वीडियो होगी और कल हम जो है तृतीय प्रश्न पत्र जो होगा उसके खंड आ को समझेंगे, अर्थात समाज एवं राजनीति दर्शन जो हमारे छात्र छात्राएँ लिए होंगे, समाज राजनीति मतलब कि समाज और राजनीति दर्शन वाला पोर्शन उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है इसको जरूर देखिएगा। ओके, तो फिर कल मिलिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके।